हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में सीबीएसई के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लास 10th के मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं चैप्टर वाइज। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम PYQ करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10th सीबीएसई के। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 2020 में पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3। इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस के वाई, इसको इधर बुलाएंगे माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप लिख सकते हैं a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू दे रखा है 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 4 दे रखा है, तो माइनस का 4 कर लीजिए। इस इक्वेशन को देखेंगे, a2 की वैल्यू दे रखा है 2, b2 की वैल्यू k दे रखा है और C2 की वैल्यू दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन दिया रहता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। वैल्यू पुट करते हैं, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2 इक्वल टू b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू k दे रखा है, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू माइनस का 4 और c2 की वैल्यू माइनस का 3। माइनस माइनस कैंसिल देखेंगे। तो वैसे तो हमसे पूछा है k की वैल्यू, तो इसी को इक्वल कर देते हैं। तो 1/2 इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह k है आपका, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2020 में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 इनकंसिस्टेंट दे रखा है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y, 3 को इधर बुलाइए, माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको देखेंगे, ये तो है सेम, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b1 की वैल्यू दे रखा है 2 दे रखा है, c1 की वैल्यू दे रखा है माइनस का 3। यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन सेकंड में a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू दे, ये a1 नहीं, a2 की वैल्यू दे रखा है 5, b2 की वैल्यू दे रखा है k और c2 की वैल्यू दे रखा है 7 दे रखा है। ठीक है, कंडीशन दे रखा है इनकंसिस्टेंट के लिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं, a1 की वैल्यू 1 और ये 5 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू k दे रखा है, इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू माइनस का 3 अपान 7 हो जाएगा। हमें k की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/5 इक्वल टू 2/k, k इक्वल टू हो जाएगा 10। यही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए ये इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो आप क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2k माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 4k प्लस 1 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0।
इसको इधर बुला लेंगे। इस इक्वेशन को देखेंगे k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2k माइनस 1 y, इसको इधर बुला लेंगे ब्रैकेट लगा के, माइनस का 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। देखेंगे a1 की वैल्यू 2 दे रखा है, b1 की वैल्यू दे रखा है आपका 3 दे रखा है। देखेंगे c1 की वैल्यू माइनस का 7 दे रखा है। इसी तरह a2 की वैल्यू निकालेंगे, k प्लस 1 दे रखा है, और b2 की वैल्यू देखेंगे ये दे रखा है 2k माइनस 1, 2k माइनस का 1 लिखेंगे, और c2 की वैल्यू दे रखा है माइनस का ब्रैकेट लगा के 4k प्लस 1 दे रखा है। कंडीशन दे रखा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आप जानते हैं a1 अपान a2 होता है इक्वल टू b1 अपान b2 करते हैं इक्वल टू c1 अपान c2 करते हैं। वैल्यू पुट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू 2 अपान k प्लस 1 दे रखा है इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 दे रखा है अपान b2 की वैल्यू दे रखा है आपका 2k माइनस का 1 दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, इक्वल टू c1 की वैल्यू दे रखा है माइनस का 7 अपान, और यहाँ पे c2 की वैल्यू दे रखा है माइनस 4k प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, किसी को कंपेयर कर लीजिए, चाहे इसको कंपेयर कर लीजिए इक्वल कर लीजिए, चाहे इसको कंपेयर कर लीजिए, चाहे इसको कंपेयर कर लीजिए, चाहे इसको कंपेयर कर लीजिए, आ जाएगा। तो हम इसको कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 2 अपान k प्लस 1 इक्वल टू 3 अपान 2k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखेंगे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 4k माइनस का 2, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसमें 3k, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, इसको इधर बुलाइए, 2 को उधर बुलाइए, तो यह हो जाएगा 4k माइनस का 3k इक्वल टू 3, और ये इधर जाएगा तो प्लस 2 करेगा, 2 उधर जाएगा प्लस 2 करेगा, तो यहाँ बचेगा k इक्वल टू 5। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आर वाला देखेंगे। 2019 में पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will be the following pair of equation have infinitely many solution, 2x plus 3y equal to 7 and x plus 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस का 3 ब्रैकेट में 1 माइनस k ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 5k प्लस 1। देखेंगे इसको, इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसी तरह इसको करेंगे k प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस k y, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस का ब्रैकेट क्लोज करके 5k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 हो गया, c1 की वैल्यू हो गया माइनस का 7, और a2 की वैल्यू लिखेंगे k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 लिखेंगे, b2 की वैल्यू हो जाएगा माइनस का ब्रैक 3, ये माइनस का 3 है, और 1 माइनस k लिख सकते हैं, और c2 की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट क्लोज 5k प्लस 1 लिख सकते हैं। कंडीशन दिया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो a1 की वैल्यू 2 हो गई अपान 3 नहीं होगा, k प्लस 2 होगा, यह k प्लस 2 लिखेंगे, k प्लस 2 लिख देंगे, इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस k लिखेंगे, इक्वल टू c1 की वैल्यू है माइनस का 7 और c2 की वैल्यू माइनस का 5k प्लस 1 दे रखा है।
चाहे इसको इक्वल करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे इसको इक्वल करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसको इक्वल करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसको लेके करते हैं, तो लिखते हैं 2 अपान k प्लस 2 इक्वल टू 3 अपान माइनस का 3 1 माइनस k दे रखा है। तो 3 1 जा 3 और ये भी 3 1 जा 3, तो माइनस का 1 बचा। अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो 2 अपान k प्लस 2 इक्वल टू, यह अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 अपान, तो यह हो जाएगा k माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे यह हो जाएगा 2k माइनस का 2, और ये k प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 2 ही हो जाएगा। इसको इधर बुलाइए, इसको उधर बुलाइए, तो 2k, इस k को इधर बुलाइए माइनस का k, ये 2 ऑलरेडी है, इस 2 को उधर ले जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा k इक्वल टू 4। तो k का आंसर आ जाएगा 4 हो जाएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2019 में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता कंडीशन, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। देखेंगे इसको। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, x प्लस 2y, इसको इधर बुलाइए, माइनस का 5 इक्वल टू 0, एंड यह इक्वेशन के फॉर्म में है ही है। देखेंगे a1 की वैल्यू क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा, b1 की वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, c1 की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 5, a2 की वैल्यू दे रखा है 3, b2 की वैल्यू दे रखा है आपका k दे रखा है, और c2 की वैल्यू दे रखा है 15 दे रखा है। ओके, इन्होंने कहा यूनिक कंडीशन लगाना है, लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। देखेंगे क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू k है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा।